और महाकुंभ देख रहे हैं, कुंभ लगा हुआ है, हर वर्ष कुंभ लगता है। संतों से मिलने का सौभाग्य मिलता है कुंभ में आने पे। ये बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है, तभी ये संतों से तो इसी कड़ी में न्यूज़ टाइम नेशन की टीम के हम आप सबका प्यारा राजू तिवारी आना हुआ हमारे एक माघ मेला प्रयागराज श्री महंत अमृतदास जी महाराज महात्यागी सियाराम आश्रम बड़नगर मध्य प्रदेश के आप खट दर्शन संत विपिन समिति के तहसील बड़नगर श्री महंत अमृतदास महात्यागी जी लोनी गाजियाबाद से आए हुए हैं हमारे बीच गाजियाबाद से। तो थोड़ा इनसे जानना चाहेंगे धर्म के बारे में, क्या माघ मेले के बारे में क्या संतुष्टि है, क्या व्यवस्था है माघ मेले की, ये जानते रहे आने की जानने की कोशिश करेंगे भैया से। तो उसी कड़ी में हम संतों के बीच आए हुए हैं। महान सौभाग्य की बात है। हमको महात्यागी जैसा हमने परिचय बताया, लेकिन संतों के बीच हम आए हुए हैं। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार भक्तगण बैठे हुए हैं, भक्त लोग सब बैठे हुए हैं। यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार आप सबका देख रहे हैं। सब हमारे बीच हमारे परम त्यागी भी हैं। और ठाकुर जी को दिखाते हैं, गुरु जी का आदेश हमको मिला है, पहले ठाकुर जी का दिखाया जाए। ठीक बात भी है, पहले ठाकुर जी को दिखाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ठाकुर जी को हम चाहेंगे नजदीक से दिखाएंगे ठाकुर जी को। और ये पूजा कर रहे हैं हमारे गुरु जी, ठाकुर जी की पूजा चल रही है आप सबके बीच देख सकते हैं आप सब लोग। ये महाकुंभ लगा हुआ है जो हर वर्ष इलाहाबाद प्रयागराज की सहारा पर महाधारा पर लगता है। तो यहाँ पर आने का सौभाग्य आप देख सकते किस प्रकार साधु संत, ये एक प्रकार से कुटिया सज जाती है धारा पे, जैसे लगता है प्रयागराज की इस धारा पर एक, जिसे गंगा जमुना सरस्वती कहा गया है। तो सरस्वती जो होती है संतों की बाड़ी माना जाता है। तो संतों की बाड़ी ही सरस्वती, इस लोगों को यहाँ देखने का सौभाग्य मिल पाता है। तो आज हम आए हुए हैं, तो अभी हम कोशिश करेंगे पहुंचने का, गुरु जी के पास जाने की कोशिश करेंगे, थोड़ा गुरु जी से बात भी करेंगे, थोड़ा धर्म के बारे में गुरु जी से समझने की भी कोशिश करेंगे। धर्म थोड़ा गुरु जी बताएंगे और उसी साथ पहले गुरु जी से हम जानना चाहेंगे। गुरु जी अपना परिचय आप अपने मुंह से बताएं, हमने परिचय तो बताया, लेकिन आप गुरु जी के मुंह से हम मुखारबिन से सुनना चाहते थे। जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी को हमारा परिचय है, ऐसे बड़नगर में है स्थान, उज्जैन जिले में, आपका दिल्ली में भी है। और दिगंबर अखाड़े के साधु हैं, पंच श्री रामानंदी दिगंबर अखाड़े से हैं। और उन्हीं के अंतर्गत श्री महंत अमृतदास महात्यागी बाबा प्रयागदास महात्यागी खालसा प्लस माघ मेले में अपना नगर अन्न क्षेत्र के नाम से प्रतिवर्ष सेवा लगता है आपका। तो गुरु जी एक हम यहाँ पे विशेष बात हम देखे संतों के बीच में, कई संतों के बीच में हम गए, हम मुलाकात भी किए। ये SIR सिस्टम बहुत तेजी से पकड़ा हुआ है। ये SIR की सिस्टम करते हैं 2023 के 2003 के उससे मिलाते हैं। तो जैसे आप लोग गुरु जी हैं, जो आपके शिष्य लोग आने चाहें, जैसे बच्चे भी आते हैं, तो वो उनको कहाँ से प्रूफ होगा, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसे यह क्या व्यवस्था है इसके बारे में, और मेला के बारे में कि यहाँ साधुओं के लिए क्या व्यवस्था सरकार की है, कैसे सरकार कर रही है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं क्या नहीं? हमारे चैनल के माध्यम से लाखों लोग देख रहे हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आप इस पे क्या कहना चाहते हैं। यहाँ के DM सौम्या अग्रवाल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, जो अभी उत्तराखंड सरस्वती का मामला आप देख ही रहे हैं क्या चल रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन पे भी? प्रशासन को तो मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें कोई भी पार्टी लेवल से देखा जाए तो गलत है, लेकिन जो मेला अधिकारी हैं हमारे और जो पुलिस प्रशासन है यहाँ की, उनको थोड़ा गंभीरता रखनी चाहिए। मानते हैं गलती सभी से होता है, पर ये नहीं ये गलत है तो हम भी गलत हो जाए। हो सकते हैं शंकराचार्य जी अपनी जगह गलत हो सकते हैं, लेकिन हमारे जो भी सरकार है वो सनातन के प्रति है, और उसका मर्यादा रखते हुए ही प्रशासन को, मेला प्रशासन को भी मेला में कार्य करना चाहिए। इस प्रकार से जो ब्राह्मणों की शिखा खींच खींच कर मारा गया है, ये बहुत ही गलत है और ये सनातन के प्रति घात हो सकता है। इसमें हमारी सरकार को भी खतरा हो सकती है और हमारे सनातनियों को भी हो सकता है कि इसी का फायदा उठा के विद्रोही लोग वार करते हैं साधु के इसमें आकर प्रशासन का वेश लेकर। तो इनको भी थोड़ा सा योगी जी से निवेदन है कि जांच पड़ताल करे इसकी। ना तो हम किसी पार्टी से ना किसी उससे हैं, एक साधु हैं और साधु सेवा के लिए हम मेला में आए, और इसकी शोभा बना के रखना, गरिमा बना के रखना
प्रयागराज का कल्पवास होता है यहाँ पे, ना कि विवाद का स्थान। एक धार्मिक नगरी है, तो इसको धार्मिक नगरी को धार्मिकता से ही जोड़ के चले तो अच्छा है, इसको राजनीतिक माहौल ना बनाए। अच्छा, एसआईआर के बारे में गुरुजी क्या कहना चाहिए, या क्या प्रक्रिया एसआईआर से आपके लोगों को क्या दिक्कत को है, कि आप लोग संतुष्ट हैं, क्या कहना चाहेंगे, हम जानना चाहते हैं। एशआर से हम लोग संतुष्ट तो हैं, लेकिन कहीं न कहीं इसमें जो हमारे माघ मेले में आजकल थोड़ी राजनीति भी चल रही है। एन तो इस राजनीति से अलग हट के मैं सभी धर्म गुरुओं को भी और अपने सरकार को भी और माननीय योगी जी से भी निवेदन करूँगा, और हमारे जितने मेले में वरिष्ठ संत हैं, जो अभी तक जो है पद प्रतिष्ठा और वैभव का दर्शन करा रहे हैं, ये ना कराएं। थोड़ा गंभीरता से संत समाज के लिए क्या हो रहा है, ये भी देखना चाहिए। हालांकि प्रशासन संत समाज की व्यवस्था माघ मेले में ही करने से नहीं होगा, पूरे भारत में संत समाज है। पूरे भारत में जो वर्षों से साधु रह रहे हैं, जो 50-50 साल से घर छोड़कर विरक्त बन गए, वो माता पिता से कहाँ जाएंगे वो लेने के लिए सर्टिफिकेट? वो कहाँ के नहीं है। बचपने से आज आने वाली पीढ़ी जो हमारी विरक्त परंपरा है, जो हमारे कुछ त्यागी तपस्वी महापुरुष कहते हैं कि अरे विरक्त है, तो ये विरक्त कहाँ से रह जाएगा। आज हम कोई शिष्य बनाएंगे तो उसके माता पिता का आईडी होगा, उसे चेला होने का क्या प्रमाण देंगे? कल से अगर उनके नाम पे स्थान संपत्ति करते कल से बिक जाएगा तो कौन उसका जिम्मेदार होगा? इसमें आप सरकार को, आप संत की तरफ से मैं क्या चाहूंगा, आप सरकार पे क्या सुझाव देना चाहेंगे सरकार को? सरकार को मैं ये कहूंगा कि हमारे सरकार जो से हमारे अखाड़े द्वारे जो बने हुए हैं, जो 7 खाल से रजिस्टर्ड है, 4 संप्रदाय हैं, तीनों अनिया हैं, इनसे मिलके साधु समाज के लिए कुछ ऐसा प्रमाण पत्र बनाया जाए, जो अभी साधु हैं वो शिष्य बनाए तो आगे चल के भविष्य में उनको दिक्कत ना आए। मैं यही अपील करना चाहूँगा सरकार से भी, और हमारे जो मेला के अंदर वरिष्ठ संत विराजमान है, जैसे सतुआ बाबा हैं अभी फिलहाल में चल रहे हैं, और शंकराचार्य जी जो अनशन कर रहे हैं, इनको भी इस चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। और योगी जी तो अभी हमारे भेष के माननीय गद्दी पे बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी आदित्य योगी नाथ जी महाराज। तो मैं उनसे भी ये निवेदन करूंगा, और माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से भी। अच्छा, चलते चलते आपसे एक मैं आखिरी सवाल करना चाहता हूँ, कि बहुत बड़ा सवाल, हमारा आखिरी सवाल आपसे है जी कि प्रेमानंद महाराज जो हैं, प्रेमानंद महाराज भी और जो हमारे पुरी के शंकराचार्य थे, जी वो डायरेक्ट बयान दे रहे हैं कि अवतारानंद सरस्वती हमारे लाडले हैं, वो सनातन शंकराचार्य हैं, उनको प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। और ये प्रेमानंद महाराज भी कह रहे हैं कि किसी संत का शंकराचार्य का अपमान होना है, भगवान का अपमान होना है। तो इसको आप क्या कहना चाहते हैं, इस पे सीधा सीधी आपकी क्या राय है, मतलब क्या कार्रवाई होनी चाहिए? यहाँ के डीएम के ऊपर जो सामने देख के बैठ के बेइज्जत करवा रही थी, उसको आप क्या करना चाहिए, क्या करें? एक आखिरी आप सवाल है। जी, जो ये सारा चीजें हो रहे हैं लाडले, मैं तो ये जानता हूँ एक संत है वो, शंकराचार्य बाद में पहले संत बने, उसके बाद आचार्य गद्दी पे विराजमान हुए। तो अभी की जो स्थिति दिख रही है कि उनकी गलती तो नहीं दिख रही है। अगर आप गलती कहते हैं कि गलत है वो, अपने जबरदस्ती गए तो सभी साधु गए हैं, लेकिन इस तरीके का हाथापाई प्रशासन को भी नहीं करना चाहिए। और ये हमारे देश के लिए भी और समाज के लिए भी, और हमारे संतों में भी इससे आगे चल के मतभेद करा सकती है पक्ष विपक्ष मिलके। तो मैं इस पक्ष विपक्ष से अलग हटके जो धर्म के हित में हो वही करे सरकार, मैं यही प्रार्थना करूंगा श्रीमान योगी जी और मोदी जी दोनों से। तो ये मुलाकात हुई हमारी, हमारे गुरुजी ने हमको बताया, तो और मैं चाहूंगा कि गुरुजी इनका भी आशीर्वाद मिल जाए हमको। तो सबका आशीर्वाद ऐसे बना रहे। मैं न्यू टाइम नेशन से राजीव तिवारी, लगातार आप सबके बीच माघ मेले से। जय हिंद, जय भारत। हो गया, बंद हो गया माइक।